उसूलों पे गर आ जाए तो टकराना ज़रूरी है। उसूलों पे जो आ जाए तो टकराना ज़रूरी है। जो ज़िंदा हो तो फिर ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि जीएस भाग से संबंधित हैं। तो आइए समय को व्यर्थ किए बिना आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। निम्नलिखित में से भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह दोस्तों अगर आपसे पूछें तो आपके ऑप्शन है कल्पना 1, आर्यभट्ट, प्रत्यूष या भार्गव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत द्वारा प्रक्षेपित पहला कृत्रिम उपग्रह है। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है कि रसायन विज्ञान के पिता कौन है। निम्नलिखित में से किसे रसायन विज्ञान का पिता माना जाता है। रदरफोर्ड, थॉमसन, एंटोनी लावोशियर या न्यूटन को। निम्नलिखित में से किसे रसायन विज्ञान का पिता माना जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटोनी लेवोशियर को रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला और तीसरा नंबर प्रश्न साथियों कि भौतिक विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे भौतिक विज्ञान का पिता या जनक कहा जाता है। आपके ऑप्शन है आइजैक न्यूटन, आइंस्टीन, गैलीलियो या थॉमसन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन को जो है भौतिक विज्ञान के पिता कहा जाता है। आइजैक न्यूटन भौतिक विज्ञान के पिता माने जाते हैं। अगला और तीसरा नंबर प्रश्न है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। निम्नलिखित में से हिस्ट्री का प्रश्न है और पूछा गया प्रश्न है प्रीवियस ईयर में कि निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त को, अशोक को, समुद्रगुप्त को या कनिष्क को। तो निम्नलिखित में से अगर पूछे आपसे किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, इस पे स्टार लगा लीजिए। ये जो तीसरा नंबर प्रश्न था इसमें जो है पूछा गया था कि भौतिक विज्ञान के पिता कौन है। तो आइजैक न्यूटन और आइंस्टीन। आइंस्टीन जो है इन्हें वो मॉडर्न फिजिक्स का जो है फादर कहा जाता है और आइजैक न्यूटन जो है इन्हें फिजिक्स का फादर कहा जाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर भौतिक विज्ञान के पिता पूछे तो आइजैक न्यूटन, अगर मॉडर्न फिजिक्स के पिता पूछे तो आइंस्टीन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक। अगला पांचवा नंबर प्रश्न है कि आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आग का प्रयोग किस काल में किया गया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। नवपाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, पुरापाषाण काल या वैदिक काल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों नवपाषाण काल। हालांकि आग की खोज इससे पहले हो चुकी थी, परंतु यदि आपसे पूछे कि आग का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया या किस काल में किया गया तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों नवपाषाण काल। अगला और छठा नंबर प्रश्न है मानव द्वारा सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। पूछा गया है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया गया। कुत्ता, घोड़ा, बैल या गाय। तो निम्नलिखित में से किस जानवर को मानव द्वारा सर्वप्रथम अगर पालतू बनाए जाने की बात की जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों कुत्ता। कुत्ता को मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू जानवर बनाया गया था। अगला और सातवां नंबर प्रश्न साथियों कि अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ अवस्थित हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं जो कि जैन एवं बौद्ध धर्म तथा शैव धर्म से संबंधित हैं, यह निम्नलिखित में से किस प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या राजस्थान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अजंता और एलोरा की गुफाएं जो हैं ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं जो हैं ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो इनमें से कोई भी इसका सही उत्तर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है।
अगला और 8वां नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। निम्नलिखित में से संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे भारत के प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, उन्हें ही संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इससे पहले सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो इसमें सच्चिदानंद साहब को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन जब संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगला और 9वां नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, इस पे स्टार लगा लीजिएगा। पूछा गया है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। एम.एन. रॉय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या भीमराव अंबेडकर। तो इसका अगर सही उत्तर देखा जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। जो जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने संविधान सभा की तीसरी बैठक जो कि 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसमें उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव जब 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने पारित किया तो यही आगे चलकर भारत की प्रस्तावना बनी थी। इसमें निम्नलिखित तमाम तथ्यों को रखा गया, जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कहा गया, अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्ग के संरक्षण के बारे में उनकी कहा गया, समानता के अधिकार के बारे में, इस तरह तमाम चीज़ों को इसमें लिखा गया। और ये जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को जो है प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा में। अगला और 10वां नंबर प्रश्न हो जाएगा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। संविधान सभा की अगर पहली बैठक की बात की जाए तो 9 जुलाई 1990, 2 जनवरी 1946 या 9 दिसंबर 1946 या 11 दिसंबर 1946। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली, इसमें पहली पूछा गया है तो 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न में से किस मिशन के प्रस्ताव से संविधान सभा का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से किस मिशन के प्रस्ताव से संविधान सभा का गठन किया गया था। तो इसके ऑप्शन आपके हैं क्रिप्स मिशन, रॉलेट एक्ट, कैबिनेट मिशन या इनमें से कोई नहीं। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस मिशन के प्रस्ताव से संविधान सभा का गठन किया गया था। क्रिप्स मिशन जो कि 1942 ईस्वी में आया था, रॉलेट एक्ट या कैबिनेट मिशन जो कि 1946 ईस्वी में आया था। क्रिप्स मिशन को जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने अस्वीकार कर दिया। और ये क्रिप्स मिशन ही है जिसको कभी कभी पूछा जाता है कि गांधी जी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक या उत्तर तिथीय चेक कहा था, तो क्रिप्स मिशन को ही कहा था। और इसके बाद अगर बात करें इसका सही उत्तर जो हो जाएगा कि संविधान सभा का गठन जो है किस मिशन के प्रस्ताव पे किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में आया था, इसके प्रस्ताव पर ही भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। और 1934 ईस्वी में पहली बार आधिकारिक रूप से एम.एन. रॉय साहब ने संविधान सभा की मांग ब्रिटेन के समक्ष रखी थी। अगला और 12वां नंबर प्रश्न जो है कि ग्रहों की गति संबंधी नियम किस वैज्ञानिक ने दिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है विज्ञान का कि ग्रहों के गति संबंधी नियम निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने दिए। अल्बर्ट आइंस्टीन, आइजैक न्यूटन, केपलर या सी.वी. रमन साहब ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। केपलर ने जो है ये ग्रहों की गति संबंधी 3 नियम दिए थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी स्टार कर लीजिएगा। अगला और 13वां नंबर प्रश्न जाते हो कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डबल टिक इसमें लगा लीजिएगा, डबल स्टार लगा लीजिए कि इसमें पूछा गया है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1950 को, 26 जनवरी 1949 को या 26 जनवरी 1950 को।
तो इसका सही उत्तर अगर देखा जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। हालांकि जब संविधान सभा द्वारा संविधान को पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को जब अंगीकृत किया गया, तो संविधान के कुछ जो प्रावधान थे, महत्वपूर्ण प्रावधान, कुछ प्रावधानों को लागू कर दिया गया था। लेकिन अगर पूर्ण रूप से बात करें तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से भारत का संविधान लागू हुआ था। और इसी दिन से भारत को भारत गणराज्य के नाम से जाना जाने लगा। इससे पहले भारत को जब 1947 में आज़ाद हुआ, तो 1947 से लेके 15 अगस्त 1947 से लेके 26 जनवरी 1950 तक भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा प्राप्त था। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है इतिहास का। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम अगर पूछे तो चाणक्य, अरस्तु, सुकरात, केशकम्बली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों चाणक्य। चाणक्य जिन्हें विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। अरस्तु, सुकरात और केशकम्बली ये बहुत बड़े दार्शनिक हुए। अरस्तु और सुकरात ये पश्चिम के बहुत बड़े दार्शनिक थे। केशकम्बली नास्तिक दर्शन या चार्वाक दर्शन के जो है प्रवर्तक, चार्वाक दर्शन के एक बहुत बड़े दार्शनिक माने जाते हैं। अगला और 15वां नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के भाग 2 में किसका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 2 में किसका वर्णन किया गया है। संघ और राज्य क्षेत्र का, नागरिकता संबंधी नियमों का, मौलिक अधिकार का, या इनमें से किसी का भी नहीं। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में अगर वर्णन की बात की जाए तो नागरिकता का वर्णन किया गया है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में लिखा गया है आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक। आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक इसमें लिखा गया है किसके बारे में, नागरिकता के बारे में। और अगर बात करें मूल संविधान की, तो मूल संविधान में 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 395 अनुच्छेद थे। परंतु यदि वर्तमान के कंटेक्स्ट में बात करें तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग और 448 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों नागरिकता। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र का है और भाग 3 में मौलिक अधिकार, जो कि आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है। अगला और 16वां नंबर प्रश्न साथियों कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पद का वर्णन है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पद का वर्णन है। आर्टिकल 61, आर्टिकल 34, आर्टिकल 52 या आर्टिकल 45। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में लिखा है कि भारत के लिए जो है एक राष्ट्रपति पद होगा जिसका चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आर्टिकल 52। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। वर्तमान अगर संदर्भ में पूछा जाए कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, प्रतिभा पाटिल, रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू या राजनाथ सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो कि आदिवासी समाज से आती हैं, ये वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं और ये बीजेपी से हैं। अगला और 18वां नंबर प्रश्न है कि दशावतार मंदिर कहाँ अवस्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। निम्नलिखित में से दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है। असम में, रायसेन में, देवगढ़ में या बिहार में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों देवगढ़। देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है यह प्राचीन कलाकृति का अत्यंत ही बेजोड़ नमूना है और ये दशावतार मंदिर देवगढ़ में स्थित है। अगला और 19 नंबर प्रश्न है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ज़्यादातर लोगों को ये प्रश्न पता भी होगा, ये प्रीवियस ईयर जो लोग पढ़ते होंगे उनको पता होगा। ये पूछा गया प्रश्न है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, चंद्रचूड़ को, के सिवान साहब को या उपरोक्त में से किसी को भी नहीं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल का जो है आविष्कार किया। 5 तरह की मिसाइलें बनाई थी, इसीलिए इनको मिसाइल मैन कहा जाता है। अग्नि,
पृथ्वी, त्रिशूल, नाग और एक कोई और मिसाइल बनाई थी जो कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल थी, और इसी के बाद से इन्हें जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा था। एक आकाश, ये 5 मिसाइलें बनाई थी। अगला और अंतिम नंबर प्रश्न है कि हाल ही में इसरो ने किस मिशन का सफलतापूर्वक पूर्ण किया। हाल ही में इसरो ने किस मिशन को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। अगर इसकी बात करें तो ये 2024 का करंट का महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में इसरो ने किस मिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया या सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 या चंद्रयान 4। ऑप्शन नंबर डी पहले ही गलत हो जाएगा कि चंद्रयान 4 अभी बनाया ही नहीं गया, इस पर इसरो ने अभी कोई रिसर्च नहीं की है। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रयान 3 और आदित्य L1 जो है ये इसरो के हालिया मिशन है। और चूंकि ऑप्शन में चंद्रयान 3 दिया गया है इसलिए इसका सही उत्तर जो है चंद्रयान 3 हो जाएगा। चंद्रयान 3 के माध्यम से दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला भारत एक जो है कीर्तिमान स्थापित किया भारत ने। और आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।